नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खून का तालाब पार्ट 2। लेकिन इससे पहले कि काल केतु राजा पर वार करता। आह! कौन है जो छुप कर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आए। तूने भी तो राजगुरु को धोखे से मारा था काल केतु। काल केतु ने कोई मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर जोर से एक फूंक मारी तो अगले क्षण उसका कटा हाथ फिर से आ जुड़ा। तेरा हिमायती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा प्रताप सिंह, वह भी तेरे साथ ही मारा जाएगा। हा 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 हा। मरने से पहले खूब अट्टहास लगा ले काल केतु। काल केतु ने दोबारा हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक गदा आ गई। यह गदा तेरी मौत का दूत है प्रताप सिंह, अपनी मौत की बात कर काल केतु। लेकिन तभी कहीं से एक बाण चला और गदा से टकराया। ओह! यह कौन है जो मेरी शैतानी ताकतों को मात दे रहा है? काल केतु आंखें बंद करके मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगा। क्षण भर बाद ही आंखें खोलकर उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई तो हा हा हा, अब तुझे तेरा हिमायती भी नहीं बचा सकेगा प्रताप सिंह। वह नरमुंड घूमता हुआ राजा प्रताप सिंह की ओर बढ़ने लगा। इस नरमुंड के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा प्रताप सिंह ने अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया, लेकिन यह क्या? नरमुंड से टकराते ही प्रताप सिंह की तलवार कई टुकड़ों में बंट गई। ओह! तभी अचानक उस नरमुंड से प्रकाश की एक रेखा निकल राजा प्रताप सिंह की ओर बढ़ी। नहीं, लेकिन इससे पहले कि प्रताप सिंह को कोई क्षति पहुंच पाती, भड़ाम! यह देखते ही काल केतु के हाथों के तोते उड़ गए। महाकाल का अंत! अपनी जान बचाकर भाग ले काल केतु, किसी ने वह अनुष्ठान पूरा कर लिया लगता है। काल केतु वापस तालाब की ओर भागा। रुक जाओ काल केतु, अब तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज तो कहीं सुनी है। काल केतु ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। तुम सत्यदेव के पुत्र? हाँ, अपने शैतान को याद कर ले दुष्ट। काल केतु ने भागकर तालाब में छलांग लगाई। मैं तुझे तेरी शैतानी शक्ति तक पहुंचने से पहले बांध लूंगा दुष्ट। मगर इससे पहले कि वह खून के तालाब में समा पाता, आई! अगले क्षण ही वह पत्थर की मूर्ति में बदलकर वहीं पर जड़ हो गया। अब यह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा राजन। लेकिन यहाँ पर खड़ा यह पत्थर बना भी अपने आसपास से गुजरने वालों को सम्मोहित करके उनको अपना शिकार बनाकर इस खून के तालाब के तिलिस्म में फेंकता रहेगा, जब तक कि कोई तांत्रिक इसके सम्मोहन का शिकार होकर इस मूर्ति से खींचकर बाण नहीं निकाल देता। ओह! और जिस दिन ऐसा हो गया, यह जीवित हो उठेगा और इससे भी भयंकर साबित होगा। इसलिए इस तालाब के पास 24 घंटों के भीतर ही एक चेतावनी पट लगवा दो। जो आज्ञा राजगुरु। उसकी तांत्रिक शक्ति का शिकार हुए लोग भी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। उसके बाद मैंने चेतावनी पट लगवा दिया। पुत्र, तुम कभी पूर्व राजगुरु के बलिदान को व इनके उपकार को न भूलना। आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता रहूंगा। अब मैं चैन से मर सकूंगा। कुछ दिन बाद ही राजा प्रताप सिंह का देहांत हो गया। तब एक दिन मैं निरंतर तप करना चाहता हूँ राजन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी विशेष कारण मुझे याद न करें। आप तप कीजिए राजगुरु, मैं आपके आश्रम की सुरक्षा तथा सुविधा का प्रबंध करवाता हूँ। उसी दिन से राजगुरु अपने आश्रम में बैठकर भगवान का तप करने लगे। ओम नमः शिवाय। तब से उठकर शाम को राजगुरु नहाएंगे, उनके लिए पानी रख दूं। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। राजगुरु को तप करते हुए कई वर्ष बीत चुके थे। ओम नमः शिवाय। एक दिन प्रतापनगर में एक तांत्रिक अघोरानंद आया। क्यों भाई भक्त लोगों, क्या इस नगर में कोई तांत्रिक मठ आदि भी है जहां बाबा रात गुजार सके? है बाबा, क्यों नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह किसी मठ का पता बताता, तभी एक मनचले युवक ने उसे आंख मारते हुए इशारा किया। इस बाबा को आज हम उल्लू बनाएंगे। और वह जल्दी से बोल पड़ा। हाँ बाबा, नगर की दक्षिण दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में बने एक तालाब के किनारे एक तांत्रिक काल केतु रहता है। बहुत अच्छा बेटा। अघोरानंद वहां से चल दिया। तुमने उसे खून के तालाब की ओर क्यों भेज दिया? बड़ा मजा आएगा जब वह जंगल में जाएगा और चेतावनी पट पढ़कर लौट आएगा।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जा, उसे वापस ले आ जाकर। लेकिन तब तक अघोरानंद आंखों से ओझल हो चुका था। तांत्रिक अघोरानंद तेजी से जंगल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह तांत्रिक अगर अच्छा ज्ञान रखने वाला हुआ तो मैं कुछ दिन यहीं रहकर उससे कुछ नई तांत्रिक विद्याएं सीखूंगा। और जब वह वहां पहुंचा, इस चेतावनी पट के अनुसार तो आगे बढ़ना मना है, लेकिन देखना चाहिए वह कैसी मूर्ति है और वह तांत्रिक कहाँ है। अघोरानंद अपनी उत्सुकता न दबा पाया और चेतावनी की अवहेलना करता हुआ आगे बढ़ गया। यह तो लोगों को आगे जाने से रोकने का बहाना है, जिसमें अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है। और ओह, खून का तालाब, और उसमें खड़ी यह मूर्ति कैसी। ठीक उसी क्षण एकाएक ही उसकी आंखें तालाब में खड़ी काल केतु की मूर्ति से मिली। तो ओह, यह मुझे क्या हो गया है, जैसे मैं जड़ हो गया हूँ। तुम मेरे दास हो अघोरानंद, तालाब में घुस आओ और मेरे सीने से यह बाण निकालो। हाँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आ रहा हूँ मालिक। अघोरानंद जैसे स्वप्न में चलता हुआ खून के तालाब में उतर गया। अघोरानंद ने जैसे ही वह बाण बाहर निकाला, तालाब में भरा खून समुद्र की लहरों की तरह उछलने लगा था। अचानक ही तालाब में खड़ी काल केतु की मूर्ति शनैः शनैः जीवित रूप धारण करने लगी। और फिर हा 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 हा, मुझे कोई नहीं बांध कर रख सकता। आप महान हैं स्वामी। लेकिन तभी, नहीं स्वामी, यह क्या कर रहे हो। और आई, छपाक, अघोरानंद खून के तालाब में डूब गया। हा 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 हा, यह मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकता था। फिर मैं आ रहा हूं प्रताप सिंह। हा 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 हा। उधर तप में लीन राजगुरु की अचानक ही तंद्रा टूटी। ओह, तप में तंद्रा टूटना शुभ नहीं होता, अवश्य ही कुछ दुखद घटित होने वाला है। क्या? यह जानने के लिए राजगुरु ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद, ओह नहीं, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। राजगुरु ने अपनी आंखें खोल दी। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर काल केतु अपने भयंकर इरादों के साथ नगर की ओर बढ़ा आ रहा था। हा 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 हा, प्रताप सिंह, मैं तुझे और तेरे राजगुरु को मिटाने के साथ इस नगर को भी खाक में मिला दूंगा। जैसे ही काल केतु ने नगर में प्रवेश किया, भागो, काल केतु जिंदा हो गया है। क्या? भागो, काल केतु से भागकर कहां जाओगे चूहो। काल केतु ने कोई मंत्र पढ़ा तो उसके कंधों पर सवार दोनों खोपड़ियां उड़ती हुई भागते हुए लोगों के पीछे पीछे उड़ने लगी। अब कोई नहीं बचेगा, और जिनसे भी टकराती चली जाती वह सब पत्थर के बनते जाते। भागो। ओह नहीं, इनके हुलिये, हाय, यह सब तो पत्थर के हो गए। खोपड़ियों को जैसे यही काम करने का आदेश मिला था। नहीं, उफ, मेरा लाल क्या बन गया है। वह अपना काम किए जा रही थी। इधर काल केतु ने हवा में हाथ लहराया तो उसका हाथ किसी विचित्र से चूर्ण से भर गया। अब इन सबको खून के तालाब में डूबना होगा। हा 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 हा। फिर अचानक उसने वह चूर्ण पत्थर की विचित्र मूर्तियां बने लोगों पर फेंका तो वह ऊपर उड़ चले। ओह नहीं, बचाओ, मेरा लाल। और यह सब जाकर खून के तालाब में गिरने लगे। शीघ्र ही लोग फरियाद लेकर राज दरबार में पहुंचे। महाराज की जय, दुहाई है महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। काल केतु फिर से जिंदा होकर आ गया है महाराज। वह नगर में अपनी शैतानी शक्तियों से तबाही ला रहा है महाराज। आप लोग निश्चिंत रहें, हमें खबर मिल चुकी है। सेनापति, हमारा रथ तैयार करवाओ। जो आज्ञा महाराज। आश्वासन पाकर लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद ही रथ तैयार हो गया। और आप कुछ सैनिकों को साथ लेकर जाइए, लोगों को उस तांत्रिक से बचाइए सेनापति। मैं राजगुरु को लेकर पहुंचता हूं। जो आज्ञा महाराज। राजा रणधीर सिंह राजगुरु से मिलने चल दिए। लेकिन जैसे ही रणधीर सिंह राजगुरु के आश्रम में पहुंचे, ओह राजगुरु, संकट की घड़ी में आप भी हमारा साथ छोड़ गए। लेकिन तभी वहां पर आकाशवाणी गूंज उठी। राजन, मैंने यह शरीर इसलिए त्यागा है कि आप मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी अस्थियों की माला पहनकर दुष्ट काल केतु का सदा के लिए अंत कर सके। ओह, यह तो राजगुरु की आवाज है। रणधीर सिंह का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। धन्य है राजगुरु आप
और आपका त्याग से भरा यह बलिदान मैं काल केतु का अंत अवश्य करूंगा। तभी अचानक ही वहां लकड़ियां एकत्रित होने लगी। आश्चर्य! और चिता तैयार होते ही राजगुरु की देह स्वयं ही उठकर चिता की ओर उड़ चली। धन्य है राजगुरु आपका तप। फिर जैसे ही राजगुरु का शरीर चिता पर पहुंचा, अचानक स्वयं ही लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जय हो अग्नि देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और चिता जलने लगी। उधर काल केतु ने सेनापति और सैनिकों को भी अपनी तांत्रिक शक्ति से विचित्र पत्थर की आकृति में बदल डाला। अब रणधीर सिंह और उसके राजगुरु की बारी है। पर तभी एक आवाज गूंज उठी, दुष्ट तांत्रिक, तेरी मौत का सामान तैयार हो चुका है। नहीं। फिर अचानक काल केतु ने एक नर मुंड में मंत्र फूंक कर देखा तो ओह, मेरी मौत के लिए राजगुरु के पुत्र ने अपनी चिता जला दी। मुझे अभी जाकर रणधीर सिंह को खत्म करना होगा। काल केतु उसी क्षण राजगुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। लेकिन आश्रम को चारों तरफ से एक अदृश्य सुरक्षा चक्र ने घेरा हुआ था। ओह नहीं! ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस अदृश्य शक्ति ने काल केतु को अंधा कर दिया था। चिता जलकर उसी क्षण ठंडी हो गई और राजा रणधीर सिंह ने अस्थियां चुनकर उनकी माला बनाकर पहन ली। खबरदार दुष्ट काल केतु, मैं आ रहा हूं। अंधे काल केतु ने हवा में हाथ हिलाकर एक वज्र प्रकट किया। तब अचानक ही राजा रणधीर सिंह ने अपनी तलवार काल केतु पर फेंक मारी। काल केतु के अंत के साथ एक बार जैसे बिजली सी गरज उठी। अगले क्षण खून का तालाब फिर सूखे तालाब में बदल गया और उसमें समाये लोग जीवित हो उठे। ओह, मैं जीवित हो उठा। हम जीवित हैं। ओह, मैं जीवित हूं। अब वह खून का तालाब नहीं रहा था। वहां से सूचना पट भी हटा दिया गया था। लोगों की जुबानों पर केवल 3 नाम ही थे, राजगुरु की जय, महाराज की जय, राजगुरु सत्यदेव की जय, राजगुरु के पुत्र राजगुरु अमर रहें। जो लोग परहित के लिए काम कर जाते हैं वह हमेशा के लिए अमर एवं स्मरणीय हो जाते हैं। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।